दिल्ली का मुंडका अग्निकांड हादसा जो आज भी हर किसी के जहन में है। इस हादसे में 27 लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई, जिसे शायद कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हालांकि मौत का यह आंकड़ा शायद और भी ज़्यादा हो सकता था अगर स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देवदूत की भूमिका न निभाई होती। आपको बता दें कि इस हादसे के समय प्रशासन से अलग कई लोगों ने नायक बनकर अपने स्तर पर लोगों की मदद की। इन्हीं नायकों में शामिल थे क्रेन ऑपरेटर दयानंद तिवारी और उनके साथी अनिल तिवारी, जिन्होंने इमारत में फंसे लोगों को अपनी क्रेन के अगले हिस्से पर बैठाकर इमारत से बाहर निकाला और करीब 50 से ज़्यादा लोगों की जान बचाने में कामयाब हुए। इन दोनों ही साथियों ने डिवाइडर को तोड़कर अपनी क्रेन को आगे बढ़ाया और देवदूत बनकर इमारत में फंसे लोगों की मदद की। नाम बताइए। मेरा नाम दयानंद तिवारी। क्या मंजर था उस दिन और कितना चुनौतीपूर्ण था जब आपने मोर्चा संभाला, लोगों की जान बचाने का जिम्मा उठाया? बहुत भयंकर मंजर था, इतना भयंकर मंजर था, ये अफरा तफरी मचा हुआ था। सब महिलाएं आवाज़ लगा रही थी, चिल्ला रही थी। ये मंजर देख करके हम लोग से रहा नहीं गया। हम लोग अपना क्रेन से लिफ्ट दिए, शीशा तोड़े बिल्डिंग का और क्रेन के बूम पर बैठा करके 50 से 55 महिलाओं को हम लोग नीचे उतारे। क्या लगता है अगर आप नहीं होते तो शायद कैजुअलिटी और होती? हाँ जी, हो जाती। कुछ पता चल पाया कि अंदर कितने लोग थे, कुछ समझ आया? कोई ऐसा तो पता नहीं चल पाया, लेकिन बता रहा है 27 या 30 के करीब में अंदर और फंसे रह गए। कुछ समझ आया कि उस समय अचानक से ऐसा क्या रहा, क्या वजह हुई जो आग लगी, कुछ ऐसा? उसमें जनरेटर का शॉर्ट सर्किट हुआ था, मीटिंग चल रहा था, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। खास तौर से ऐसे समय में हर कोई अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता। हाँ जी। ऐसे में आपने लोगों की जान बचाने की सोची। हाँ जी। क्या ऐसा दिमाग में आया जो आपने? ये हमारा मानवता का धर्म है। ये मानवता का धर्म है कि हम अपने से किसी को बचा लें। ये हमारा मानव का धर्म है। हमने अपना मानवता किया है। ज़्यादातर महिलाएं थी, महिलाओं का सम्मान हमारे भारत देश में माना जाता है, इसीलिए हमने मानव धर्म निभाया और अपने जान का कोई वो नहीं किया, मैंने बचाया। क्या संदेश देंगे इसी तरह से लोगों को? हम यही संदेश दे रहे हैं जैसे कोई आपत्ति के समय में अपने जान पर खेल के अगर हम एक दूसरे का सहारा बने तो ऐसा मंजर कभी नहीं आएगा। मूल रूप से सिवान के दयानंद तिवारी मुंडका के प्रेमनगर में अपने परिवार के साथ रहते हैं और 25 साल से राजधानी एनक्लेव स्थित न्यू कोमल क्रेन सर्विस में क्रेन ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, जबकि उनके सहयोगी अनिल तिवारी मूल रूप से यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले हैं। पिछले काफी समय से दिल्ली में दयानंद तिवारी के साथ जुड़े हुए हैं। दयानंद तिवारी ने बताया कि शुक्रवार की शाम को जब वह अपने घर लौट रहे थे तभी मुंडका से गुजरते वक्त सड़क के दूसरी तरफ देखा काफी लोग जमा थे और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। जब उन्हें पता चला कि बिल्डिंग में आग लगी हुई है और अंदर लोग फंसे हुए हैं तो दोनों ने उन्हें क्रेन के जरिए बाहर निकालने का फैसला किया। हादसे के समय रोड पर लंबा जाम लगा हुआ था। ऐसे में उन्होंने क्रेन को वापस लेने के बजाय लोगों को रास्ते से थोड़ा पीछे हटाया और फिर डिवाइडर को तोड़ते हुए क्रेन को सड़क की दूसरी तरफ ले गए। उस समय अंदर फंसे लोग शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने क्रेन से टक्कर मारकर शीशा तोड़ने में उनकी मदद की और फिर वहां से लोगों को निकालना शुरू किया। मेरा नाम है अनिल तिवारी, मैं रहने वाला हूँ देवरिया जिला और गाँव मेरा इजरही है। क्या हादसा हुआ था उसमें, किस तरीके से आपको पता चला और आप आ गए? मैं मुंडका मेट्रो उद्योग नगर से काम करके निकल रहे थे, हम और मेरा भाई दयानंद तिवारी, दोनों भाई आ रहे थे। उसके बाद से दयानंद तिवारी मेरे से बोला देखो वहाँ धुआं उठ रहा है। मैंने जब देखा धुआं उठ रहा है तो जाम भी लगा था, अफरा तफरी का माहौल था। फिर मैं पैदल चल के आया, देखा यहाँ तो आग लगी है, पब्लिक चीख चिल्ला रही है कि मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। तो मैंने इनको कॉल करके बोला कि यहाँ पे तो आग लग गया है, अब पब्लिक चिल्ला रहा है। तो इन्होंने बोला कि ऐसा तू रास्ता क्लियर करा, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँच रहा हूँ। तो रास्ता मैंने क्लियर कराते हुए इनको जल्द से जल्द पहुँचे। फिर डिवाइडर हमने तोड़ा, आगे चलने का रास्ता नहीं मिला तो डिवाइडर तोड़ के फिर हमने क्रेन वहाँ लिफ्ट दिया। लिफ्ट देकर 50 से 55 आदमी को बचाया हमने। दयानंद तिवारी ने कहा कि वैसे तो हमारी क्रेन 50-55 फुट लंबी है, लेकिन इमारत के पास बिजली के तार भी लटक रहे, इसीलिए क्रेन को ज्यादा ऊपर तक नहीं ले जा सकता था। उन्होंने बताया कि चूंकि बिजली के तारों के कारण क्रेन का
बूम पहली मंजिल तक ही जा सकता था। इसीलिए उन्होंने यहीं से लोगों को लिफ्ट करके नीचे लाना शुरू और एक एक दो दो को हिम्मत और सूझबूझ के साथ करीब 50 से ज़्यादा लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया। दयानंद तिवारी और अनिल तिवारी का कहना है कि उन्हें कोई इनाम नहीं चाहिए, लेकिन हादसे की अच्छी तरह से जांच कर दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि पुलिस ने इन मामले में कंपनी के 2 मालिक समेत बिल्डिंग के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। लेकिन इस अग्निकांड में इन दोनों भाइयों और दोस्तों ने जिस तरह से देवदूत बनकर लोगों की जो मदद की वो वाकई में सराहनीय है। ऐसे नायकों को हमारा भी सलाम है। दिल्ली से खलील अंसारी की रिपोर्ट।